क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके रोजमर्रा के फैसले हमारी धरती पर हो रही सबसे शॉकिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस से जुड़े हैं। यहां तक कि जो शर्ट आपने पहनी है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा हो सकती है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हर प्रोडक्ट, हर मील और हर सिंपल हैबिट के पीछे कुछ ऐसे हिडन कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आपको चौंका सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसे शॉकिंग एनवायरमेंटल फैक्ट्स और हमारी धरती के बारे में कुछ सरप्राइजिंग ट्रूथ्स बताने वाले हैं जिन पर आपको यकीन नहीं होगा। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि हमारी दुनिया के साथ असल में क्या हो रहा है? वेटलैंड्स इस प्लैनेट के सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स में से एक हैं, फिर भी उन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता या उन्हें गलत समझा जाता है। कई लोग दलदलों और दलदली जमीनों को गंदा, मच्छरों से भरा मानते हैं जहां जाने से बचना चाहिए, लेकिन असल में ये लैंडस्केप हमारी दुनिया को हेल्दी और बैलेंस्ड रखने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। वेटलैंड्स प्रकृति के अल्टीमेट मल्टीटास्कर्स के रूप में काम करते हैं, एक साथ कई जरूरी भूमिकाएं निभाते हैं। वे लगातार बिजी रहते हैं, जीवन को सपोर्ट करते हैं, पानी को साफ करते हैं और यहाँ तक कि हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। वेटलैंड्स को प्लैनेट की किडनी समझो। जैसे हमारी किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को फिल्टर करती है, वैसे ही वेटलैंड्स अपने से गुजरने वाले पानी से पॉल्यूटेंट्स, सेडिमेंट्स और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करते हैं। यह नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस नदियों, झीलों और यहाँ तक कि हमारे पीने के पानी को भी साफ रखने में हेल्प करता है, बिना किसी महंगे टेक्नोलॉजी या केमिकल्स के। वेटलैंड्स विशाल नेचुरल स्पंज के रूप में भी काम करते हैं। जब तेज बारिश या तूफान आते हैं तो ये एरिया एक्स्ट्रा पानी को सोख लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ते हैं। ये पास के कस्बों और सिटियों में खतरनाक बाढ़ को रोकने में हेल्प करता है, घरों, सड़कों और खेतों को महंगे नुकसान से बचाता है। लेकिन जब हम नए डेवलपमेंट के लिए वेटलैंड्स को खत्म करते हैं तो हम यह नेचुरल फ्लड इंश्योरेंस खो देते हैं। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, ज्यादा बार और तेज बार, पानी की खराब क्वालिटी और उन जरूरी हरे भरे जगहों का नुकसान जो लोगों और वाइल्ड लाइफ दोनों को सपोर्ट करते हैं। वेटलैंड्स वाइल्ड लाइफ के लिए हलचल भरे शहर भी हैं। वे अनगिनत स्पीशीज के लिए क्रिटिकल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, छोटे कीड़ों और एम्फीबियंस से लेकर पक्षियों, मछलियों और मैमल्स तक। कई जानवर भोजन, शेल्टर और अपने बच्चों को पालने के लिए वेटलैंड्स पर डिपेंड करते हैं। असल में दुनिया की 1/3 से ज्यादा का खतरे में पड़ी और लुप्तप्राय स्पीशीज अपने जीवन में किसी न किसी पॉइंट पर वेटलैंड्स पर निर्भर करती हैं। जब कोई वेटलैंड गायब हो जाता है तो बायोडाइवर्सिटी की पूरी दुनिया भी गायब हो जाती है। ये नुकसान इकोसिस्टम में फैल जाता है, न केवल वहां रहने वाले पौधों और जानवरों को अफेक्ट करता है, बल्कि उन लोगों को भी जो साफ पानी, रिक्रिएशन और यहाँ तक कि आजीविका के लिए इन नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई दलदल, मार्श या बॉग देखें तो उसकी छिपी हुई सुपर पावर को एप्रिशिएट करने के लिए एक पल रुकें। ये लैंडस्केप चुपचाप हमारे पानी को साफ कर रहे हैं, बाढ़ को रोक रहे हैं, कार्बन स्टोर कर रहे हैं और जीवन की एक इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। वे नेचुरल वर्ल्ड के सच्चे सुपर हीरो हैं जो सभी के बेनिफिट के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं। इन जरूरी इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना सबसे स्मार्ट और सबसे इम्पैक्टफुल कामों में से एक है जो हम अपने प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर सकते हैं। वेटलैंड्स को वैल्यू देकर हम सभी के लिए एक हेल्दी, सेफर और ज्यादा वाइब्रेंट वर्ल्ड इंश्योर करते हैं। चलो बात करते हैं सूरज की शक्ति का इस्तेमाल करने के बारे में। एक ऐसी ताकत जो 4 अरब सालों से भी ज्यादा समय से हमारे ग्रह पर चमक रही है। हर सुबह जैसे ही सूरज उगता है वह पृथ्वी को जबरदस्त एनर्जी देता है, इतनी एनर्जी जिससे सभी जीव जंतु चल सकें, हमारा मौसम चले और हमारा एनवायरनमेंट बने। लेकिन क्या हो अगर हम उस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा ही अपने घरों, अपने सिटियों और अपने भविष्य को पावर देने के लिए इस्तेमाल कर सकें? सूरज हमारा सबसे अच्छा क्लीन एनर्जी सोर्स है जो 1 घंटे में इतनी एनर्जी देता है जितनी इंसानियत पूरे 1 साल में इस्तेमाल करती है। ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, मुफ्त है और पृथ्वी पर हर जगह मिलती है, सबसे बिजी सिटियों से लेकर सबसे दूर के रेगिस्तानों तक। सोलर एनर्जी एक सच्चा गेम चेंजर है। सोलर पैनल्स लगाकर हम सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल सकते हैं, जिससे पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। सूरज हमें अनलिमिटेड पावर सप्लाई देता है और हर नए पैनल के साथ हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर के करीब एक कदम और बढ़ते हैं।
फॉसिल फ्यूल्स के उलट जो खतरनाक एमिशंस छोड़ते हैं और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोलर पैनल्स बिना किसी एमिशंस के बिजली बनाते हैं। इसका मतलब है साफ हवा, हेल्थियर कम्युनिटीज और एक ऐसा प्लैनेट जो आने वाली पीढ़ियों तक फल फूल सके। अगर हम इसे ऐसे देखें तो सिर्फ 1 घंटे में पृथ्वी पर जितनी सोलर एनर्जी पड़ती है उससे पूरी दुनिया को एक पूरे साल के लिए बिजली मिल सकती है। इमेजिन करो कि अगर हम इस विशाल अनटैप्ड रिसोर्स का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल कर पाते तो क्या क्या हो सकता था। बेशक इस एनर्जी को एफिशिएंटली कैप्चर करना एक चैलेंज है, लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांसेस की वजह से सोलर पैनल्स पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स लगातार नए मटेरियल्स और डिजाइन्स डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं जो सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा यूजेबल पावर में बदल सकें। सोलर पावर एक शांत क्रांति है जो दुनिया भर के लैंडस्केप्स और कम्युनिटीज को बदल रही है। यह एक क्लीन इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स देता है जो हमें सभी के लिए एक ब्राइटर, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन असली बदलाव आपसे शुरू होता है। अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीडियो शेयर करें, अपनी डेली लाइफ में एक छोटा सा बदलाव करें और दूसरों को भी एक क्लीनर प्लैनेट के लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए मोटिवेट करें। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं, एक एक्शन, एक बातचीत और एक एक कदम करके। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समुद्र में तैरती प्लास्टिक की बोतलें या कूड़े से भरे बीचेस की इमेज हर जगह हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे खतरनाक प्लास्टिक पोल्यूशन वो है जिसे आप देख भी नहीं सकते, माइक्रोप्लास्टिक्स, जो 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लिटरली हर जगह हैं। वो उस हवा में हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, उस पानी में हैं जो हम पीते हैं और यहां तक कि उस खाने में भी हैं जो हम खाते हैं। ये इनविजिबल इन्वेडर्स अब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, चाहे हमें पता हो या ना हो। माइक्रोप्लास्टिक्स कई सोर्सेज से आते हैं। जब बड़ी प्लास्टिक आइटम्स जैसे बोतलें, बैग्स या पैकेजिंग टाइम के साथ टूटते हैं तो वे छोटे और छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। फेस स्क्रब्स और टूथपेस्ट जैसे डेली प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोबीड्स हो सकते हैं, छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स जो टेक्सचर या क्लीनिंग पावर के लिए ऐड किए जाते हैं। यहां तक कि सिंथेटिक कपड़े धोने से भी माइक्रोफाइबर निकलते हैं जो एक तरह के माइक्रोप्लास्टिक होते हैं और हमारे वाटर सिस्टम्स में चले जाते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वे ज्यादातर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से निकल जाते हैं और नदियों, झीलों और ओशंस में पहुंच जाते हैं। एक बार एनवायरनमेंट में पहुंचने के बाद माइक्रोप्लास्टिक्स ऐसे ही गायब नहीं हो जाते। उन्हें प्लैंकटन खाते हैं, जिन्हें फिर छोटी मछलियां खाती हैं और इसी तरह फूड चेन में ऊपर तक पहुंचते हैं, आखिरकार हम तक। साइंटिस्ट्स को सी फूड, टेबल सॉल्ट, हनी और यहां तक कि उस हवा में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन बिना जाने हम प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े कंज्यूम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पर अभी भी स्टडी चल रही है, लेकिन अर्ली रिसर्च बताती है कि वे इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और टॉक्सिक केमिकल्स को हमारे शरीर में ले जा सकते हैं। हाल की स्टडीज में ह्यूमन ब्लड, लंग्स और यहां तक कि प्लेसेंटा में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। ये चिंताजनक है क्योंकि ये दिखाता है कि ये पार्टिकल्स हमारे शरीर में कितनी गहराई तक घुस गए हैं। साइंटिस्ट्स ये समझने की होड़ में हैं कि इसका हमारी हेल्थ के लिए क्या मतलब है। लेकिन एक बात क्लियर है, माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारा हिस्सा है, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें। इस इनविजिबल खतरे का स्केल चौंकाने वाला है। प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के उलट माइक्रोप्लास्टिक्स को साफ करना लगभग इम्पॉसिबल है। वे पानी से फिल्टर करने के लिए बहुत छोटे होते हैं और वे सैकड़ों सालों तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन को एक ऐसा क्राइसिस पहनाता है जो बहुत बड़ा और सॉल्व करने में इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। हमने पॉल्यूशन का एक परमानेंट फॉर्म बना लिया है जिसने हमारे प्लैनेट के हर कोने में घुसपैठ कर ली है, सबसे गहरे ओशन ट्रेंचेस से लेकर सबसे दूर के माउंटेन टॉप्स तक, और अब हमारे अपने शरीर के अंदर। अगली बार जब आप पानी पिए या अपना पसंदीदा खाना खाएं तो याद रखें, बहुत चांस है कि आप इनविजिबल प्लास्टिक भी कंज्यूम कर रहे हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर अलार्मिंग रेट से पिघल रहे हैं। अकेले ग्रीनलैंड ने पिछले 30 सालों में 4 ट्रिलियन टन से ज्यादा बर्फ खो दी है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और कोस्टल सिटियों को गंभीर खतरा हो रहा है। ये कोई दूर की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है जिसके लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है।
2100 तक 630 मिलियन लोग राइजिंग सीज के खतरे में हो सकते हैं। बर्फ पिघलने से कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग होती है, जिससे लाखों लोग विस्थापित होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान होता है। 1980 के दशक से बाढ़ डिजास्टर्स दोगुनी से ज्यादा हो गए हैं। इससे फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जिससे पोलर बेयर्स जैसी आइकॉनिक स्पीशीज विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं। कुछ आर्कटिक एनिमल पॉपुलेशंस पिछले कुछ दशकों में 50% से ज्यादा कम हो गई हैं। ग्लेशियर पृथ्वी के नेचुरल रिफ्लेक्टर्स के रूप में काम करते हैं, सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजते हैं। जैसे जैसे वे गायब होते हैं, ज्यादा गर्मी अब्जॉर्ब होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। हम अपने प्लैनेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एक वाइटल हिस्सा खो रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हैं। अगर करंट ट्रेंड्स ऐसे ही रहे तो कई ग्लेशियर हमारे लाइफ टाइम में गायब हो सकते हैं। फास्ट फैशन कचरे और प्रदूषण का पहाड़ बना रहा है। हर साल दुनिया 100 बिलियन से ज्यादा नए कपड़े बनाती है, जिनमें से ज्यादातर कुछ ही सालों में कचरे के ढेर में चले जाते हैं। ये इंडस्ट्री हमें ज्यादा कपड़े खरीदने और उन्हें जल्दी फेंकने के लिए बढ़ावा देती है, जिससे हर साल 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट कचरे के ढेर में भर जाता है। एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है, जो एक इंसान के लगभग 3 साल तक पीने के पानी के बराबर है। कॉटन की खेती में भी पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो मिट्टी और पानी को दूषित करते हैं। टेक्सटाइल डाइंग दुनिया भर में पानी को प्रदूषित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स नदियों में बहते हैं, उन्हें अननेचुरल कलर्स में बदल देते हैं और जलीय जीवन को मार डालते हैं। कुछ इलाकों में 20% इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन टेक्सटाइल ट्रीटमेंट और डाइंग से आता है। सस्ते कपड़ों की असली कीमत है पर्यावरण का विनाश, तबाह हुए लैंडस्केप्स, प्रदूषित पानी और कचरे के पहाड़। आपकी टी शर्ट का सफर एक कॉटन फार्म से शुरू होता है, स्पिनिंग, डाइंग और सिलाई के लिए फैक्ट्रियों तक जाता है, फिर आपके क्लोजेट में आने से पहले समुद्र पार करके आता है। हर कदम एक मैसिव कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। कम खरीदें, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी चुनें, अपने कपड़ों की मरम्मत करें और सेकंड हैंड खरीदें। हर छोटा कदम आपके क्लोथिंग फुटप्रिंट को कम करता है और हमारे ग्रह को बचाने में मदद करता है। रुकिए, इससे पहले कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदकर खुद को दोषमुक्त समझें, आपको कुछ जानने की जरूरत है। ग्रीन या सस्टेनेबल के नाम से बेची जाने वाली कई चीजें उतनी हानिरहित नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। उन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से जो असल में टूटते नहीं, से लेकर उन ऑर्गेनिक लेबल्स तक जो भारी कार्बन फुटप्रिंट्स छुपाते हैं, सच्चाई जितनी आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चौंकाने वाली है। क्या आपकी इको चॉइसेस गुपचुप तरीके से पोल्यूशन, वेस्ट या यहां तक कि वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचा रही हैं? बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वह शायद आपके खरीदारी करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। हर साल दुनिया भर में 5 बिलियन पाउंड से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, जो हमारी फसलों को बचाने के लिए होते हैं, लेकिन अक्सर उनके भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये केमिकल्स सिर्फ खेतों में ही नहीं रहते हैं, बारिश उन्हें नदियों और झीलों में बहा देती है, जिससे जलीय जीवन जहरीला हो जाता है। कुछ इलाकों में मछलियों की पूरी आबादी खत्म हो गई है और कभी उपजाऊ रही मिट्टी बंजर और बेजान हो गई है। लेकिन सबसे दुखद शिकार परागण करने वाले पॉलिनेटर्स होते हैं, खासकर मधुमक्खियां। स्टडीज बताती हैं कि 40% से ज्यादा कीट प्रजातियां हम, जिनमें मधुमक्खियां और तितलियां शामिल हैं, विलुप्त होने के खतरे में हैं, जिसका मुख्य कारण पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर है। कल्पना कीजिए कि आप वसंत में एक फलों के बाग से गुजर रहे हैं, शांत क्योंकि मधुमक्खियां जा चुकी हैं। उनके बिना फसलें खराब हो जाती हैं, किसान संघर्ष करते हैं और हमारी खाद्य आपूर्ति खतरे में पड़ जाती है। मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट सिर्फ दुखद नहीं है, यह एक वैश्विक आपातकाल है। लेकिन उम्मीद है, पेस्ट कंट्रोल के स्मार्ट तरीकों को अपनाकर और हमारे ग्रह के मददगारों की रक्षा करके हम संतुलन बहाल कर सकते हैं। हमारे भोजन का और हमारे पर्यावरण का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं। इमेजिन करो, जब भी आप एक लाइट स्विच ऑफ करते हो, आप सिर्फ थोड़ी सी बिजली नहीं बचा रहे होते, आप प्लैनेट के लिए एक सुपर पावर को अनलीश कर रहे होते हो। हमारी ज्यादातर बिजली अभी भी फॉसिल फ्यूल्स जलाने से आती है, जो हर दिन बहुत सारा CO2 हवा में छोड़ते हैं। लेकिन जब आप लाइट्स ऑफ करते हो, डिवाइसेस अनप्लग करते हो या अपना टीवी बंद करते हो,
तो आप डिमांड को उसके सोर्स पर ही कम कर रहे होते हो, जिससे ये एमिशन कम करने में हेल्प मिलती है। अब इमेजिन करो कि लाखों लोग हर दिन ये सिंपल चॉइस कर रहे हैं। अचानक एक छोटा सा एक्शन पॉजिटिव चेंज की एक टाइडल वेव बन जाता है। आपकी छोटी सी आदत दूसरों को इंस्पायर करती है और साथ मिलकर हम एक क्लीनर, ब्राइटर फ्यूचर के लिए एक ग्लोबल फोर्स बनते हैं। अपने स्विच की पावर को कभी कम मत समझना। मिलिए मीथेन से। ये एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 से 25 गुना ज्यादा गर्मी रोकती है। ये डकारती गायों, सड़ते कचरे और लीक होती पाइपलाइनों से निकलती है, अक्सर आंखों से ओझल रहती है। ये बात आपको हैरान कर देगी। 1 टन मीथेन हमारे ग्रह को 1 सदी में 25 टन CO2 जितनी गर्मी दे सकती है। और यह भी जान लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 20% के लिए मीथेन जिम्मेदार है। क्या आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं? अपने खाने के बचे हुए स्क्रैप्स को कंपोस्ट करें या स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करें। हर एक एक्शन मीथेन के इस बवाल को रोकने में मदद करेगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के एयर कंडीशनर हर साल इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी पूरे अफ्रीका महाद्वीप को बिजली देने के लिए काफी है? ये बिजली भूखी मशीनें बिजली की मांग बढ़ा रही हैं और भारी मात्रा में CO2 बाहर निकाल रही हैं। लेकिन बात और बिगड़ जाती है। ज्यादातर AC ऐसे रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे वातावरण में गर्मी रोकने में CO2 से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जरा सोचिए, गर्मी की लहर के दौरान लाखों लोग अपने ACs चला देते हैं, जिससे शहर और भी गर्म हो जाता है और एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। समाधान? हमें ऊर्जा कुशल मॉडल की मांग करनी होगी और सुरक्षित रेफ्रिजरेंट के लिए जोर देना होगा। क्या आप ग्रह को ठंडा करने में मदद करेंगे या गर्मी बढ़ाते रहेंगे? हमारे महासागर बहुत बड़े खतरे में हैं। महासागर का अम्लीकरण, जो हमारे CO2 उत्सर्जन के कारण हो रहा है, चुपचाप समुद्र को जहरीला बना रहा है, उसकी केमिस्ट्री को बदल रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के पानी में घुल जाती है तो वह कार्बोनिक एसिड बनाती है। यह एसिड टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन छोड़ता है जो समुद्र के pH को कम करता है, जिससे वह अधिक अम्लीय हो जाता है। अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट के साथ भी जुड़ते हैं, जो गोले और मूंगा कंकालों के लिए एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे समुद्री जीवन के लिए बढ़ना और जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। हमारी आंखों के सामने पूरे इकोसिस्टम खत्म हो रहे हैं। मछलियां गायब हो जाती हैं, रीफ मर जाते हैं और जो लोग भोजन और आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता। यहां तक कि छोटे प्लवक, जो फूड वेब का आधार हैं, भी अम्लीय पानी में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। यह संकट समुद्री फूड वेब की हर कड़ी को खतरे में डालता है, हमें भी शामिल है। कार्य करने का समय अभी है। CO2 उत्सर्जन को कम करके और महासागर संरक्षण का समर्थन करके हम अपने महासागरों और अपने भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। इन मुद्दों को समझना बस एक शुरुआत है। असली बदलाव आपसे शुरू होता है। हर छोटा काम, चाहे वह कचरा कम करना हो, ऊर्जा बचाना हो या टिकाऊ विकल्प चुनना हो, एक बड़ा असर डालता है। जो कुछ आप सीखते हैं उसे शेयर करके, बातचीत शुरू करके और अपने समुदाय में मिलकर दूसरों को प्रेरित करें। साथ मिलकर हम एक उज्जवल, हरा भरा भविष्य बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बदलाव के आंदोलन का हिस्सा बनें। प्लैनेट को आपकी जरूरत है। आइए आज से ही बदलाव लाना शुरू करें।